हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से चिंतित होंगे कि एलडीसी में अच्छा स्कोर कैसे करें, क्योंकि अब से सिर्फ 2 महीने का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेट भी आपको पता लग गई होगी। आप सभी को नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें आरएसएम एसएसबी कैलेंडर डिस्कस किया है। देखो, सीईटी की 15 गुना शॉर्ट लिस्टेड जारी हो चुकी है। तो यानी आपने जब सीईटी पास कर लिया है तो ये एलडीसी भी पास कर सकते हो। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की और गाइडेंस की। आर्ट्स वालों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम आती है, साइंस वालों को जीके याद नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसे पहले तैयार करो। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया हूँ। आप इन टॉपिक्स को पहले करें, पहले पढ़ ले, तभी अच्छा स्कोर करो। सबसे पहले तो कि एलडीसी में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर मैथ्स, जीके, जीएस यानी कि जनरल साइंस, और पेपर सेकंड के अंदर हिंदी और इंग्लिश आता है। एग्जाम पैटर्न में बात करूं, एग्जाम पैटर्न के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ्स, जीके, जीएस ये होते हैं 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। सेकंड पेपर हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही 75 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स होंगे। इन दोनों पेपर्स के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। देखो, 2 महीने में कैसे तैयारी करनी है। जीके के अंदर मैं बताऊं तो जीके सब्जेक्ट एक अथाह सागर है। आप इसे पूरा पढ़ लो। इसमें से क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे जो आते हैं हमेशा। जीके का सिलेबस बड़ा है लेकिन क्वेश्चन सीमित है, लिमिटेड है। तो आप एक बार जीके को पूरा पढ़ लो। ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, कहाँ पे कौन सा राजा कहाँ का था, इतिहास में सभी लड़ाइयाँ, जौहर, राजाओं का राज्याभिषेक, ये वाले क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे पहले तो फिर आपसे क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे। इतिहास और संस्कृति सबसे पहले पढ़ना है। कला व संस्कृति में सभी क्वेश्चन पढ़ लो। राजस्थान की सभी जनजातियाँ, बोलियाँ, नृत्य, आभूषण, मैं यहाँ जिनको हाईलाइट कर दूँ उनको तो पढ़ना ही है। स्वतंत्रता आंदोलन, लोक भाषाएं, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, लोक देवता के अंदर जैसे कि हमारे पाबू जी, गोगा जी महाराज, रामदेव जी, वीर कल्ला जी। अब जैसे इंपॉर्टेंट है वीर कल्ला जी, हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं ये वीर कल्ला जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तेजा जी आदि के बारे में पढ़ना है। मेले और त्योहार के बारे में बात करूं तो जैसे पुष्कर का मेला, केला देवी का मेला, बेणेश्वर नाथ का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्गी कल्याण जी का मेला, राजा भर्तृहरि का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कहीं कॉपी में लिख लो ताकि आप बाद में अच्छे से पढ़ सको उसको। भूगोल पढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। भूगोल से जैसे कि रिलेटेड क्वेश्चन, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, सारी उन राजस्थान के लगने वाली सीमाएं, पड़ोसी राज्य, नहरें, बांध, परियोजनाएं, ये सभी भूगोल में आ जाएगा आपके। खनिज आधारित बड़े छोटे सारे के सारे उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ लेना। बात करें अब साइंस की, जनरल साइंस के अंदर आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और कमी प्रतिक्रियाएं पढ़नी है। धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और साबुन और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। देखो, यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत छोटा सा। यहाँ पे मैंने डिटेल से लिखा है इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। इसमें बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रकाश और उसके नियमों का परावर्तन बोलूँ तो यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में पूछा जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फोकल लेंथ के बारे में पूछा जाता है। लेंस के प्रकार की बात की जाए, और दृष्टि दोष जो होते हैं जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उनका सुधार कैसे होएगा, इनके बारे में पढ़ना है। बिजली के बारे में पढ़ना है और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। विद्युत सेल के बारे में पढ़ना है। घरों में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था कैसे होती है, समांतर क्रम में होती है कि सीरीज में होती है, यानी कि श्रेणी क्रम के अंदर होती है। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। आनुवांशिकी और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। डीएनए, आरएनए आ जाता है इनके अंदर। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखो, रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। 4 तरीके के रक्त समूह होते हैं, ए, बी
ओ और ए बी, इन सब के बारे में पढ़ना है। इनकी खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड ने करी थी। मानव रोग के बारे में पढ़ना है। मानव रोग के अंदर सारे आते हैं कि वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले। विटामिन के बारे में पढ़ना है आपको, विटामिन से की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये भी एक बहुत सही सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो कम समय में पढ़ के। यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ आप उन्हीं को पढ़ जाना, अच्छे स्कोर कर दोगे। गणित के अंदर बात की जाए तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आर्ट्स वालों को मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है। तो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल ये पढ़ लेना। ये सिर्फ 6 अंकों तक की संख्याओं तक आप निकाल लो, इतना पढ़ जाना आप। द्विघात समीकरण पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अनुपात, समानुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 4:9 है, किसी भी संख्या को 4:9 में बांटना है, कैसे करोगे? अनुपात समानुपात आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, साझा, साझा मतलब कि पार्टनरशिप, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई पढ़ना है। बट्टा जिसमें आपको छूट दी जाती है। त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूप त्रिभुज, देखिए सर्वांग समता और समरूप त्रिभुज दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, इनके अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले अपन को याद करने हैं। देखो गणित के अंदर, मैथ के अंदर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ इनके बारे में पढ़ना है। इनकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन के अंदर टिकाओ, आपके सारा क्वेश्चन सही होंगे। गणित की बात करें अपन एलडीसी पेपर सेकंड की, तो एलडीसी पेपर सेकंड के अंदर सामान्य हिंदी जो आएगी वो आपके अंदर टॉपिक्स होंगे। संधि और संधि विच्छेद पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द पढ़ना, विपरीतार्थक जैसे विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। ये जो है इनको रटना है, ये आप समझ नहीं सकते, इनको रटना ही है। तो ये जो टॉपिक है इनको रटना। बात करूं अगर मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये यहाँ से वाच्य, वाच्य, क्रिया और ये वाक्य भी, ये क्या है? ये व्याकरण के वो टॉपिक्स है। व्याकरण के अंदर जैसे कि मान लो क्रिया है, सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या परिभाषा होती है कि क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपने परिभाषा याद कर ली, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि परिभाषा क्या होती है। आपको इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी याद करने हैं। उधर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल देके कि बताइए इसके अंदर सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया। तो जब आप तभी आंसर सही कर पाओगे जब आपको परिभाषा याद रहेगी। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये भी आपको रटना ही है। ये मुहावरे और लोकोक्ति आप समझ नहीं सकते, इनको आप रटोगे ही। तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश का सबको सब्जेक्ट बड़ा लगता है। देखो टेंसेज जो है आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन अभी भी आपको टेंसेज का डर है। टेंसेज से 3 तरीके के होते हैं और तीनों को अच्छे से आपको याद कर जाना है। आपको टेंस के बारे में पढ़ना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठाना है और डायरेक्ट आपको उसमें मेथड लगाना है कि इसमें ये वाला टेंस क्यों लग रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। बस आप ये टेंस के अंदर कर जाओ। मैं इंग्लिश के अंदर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वॉइस, जब आप टेंस अच्छे से कर लोगे तो आपसे ये वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपसे आसानी से होते रहेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर भी कम से कम नहीं तो 12-15 प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं कि भाई साहब ये वर्ड आ जाए तो डायरेक्ट अपन को ये वाला प्रीपोजिशन लगाना है। जैसे कि इन, ऑन, एट, बिहाइंड, कहाँ यूज करना है, ये सारी की बातें। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन की बात करूं तो सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में बदलना और अंग्रेजी से हिंदी के अंदर बदलना आना चाहिए आपको। सब्जेक्ट वर्ब इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव टू एक्सक्लेमेटरी, ये चेंजेस करने आने चाहिए आपको सेंटेंस के अंदर। और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, ये भी आपको एक बार पढ़ जाना है ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। होता क्या है, पैसेज दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आप अभी तक करते हुए आ रहे हो कि पैसे दे देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स होने चाहिए। तरह तरीके के लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस और टेंडर्स, इनके बारे में पढ़ जाना है। अगर मैं बात करूं ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट टॉपिक है। इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 4 ऑप्शन तो होते ही, उसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं और एक की स्पेलिंग सही होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका नाम ही कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है। इसको अच्छे से करके जाना है। थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।